बच्चों, प्रश्न अभ्यास का जो शेष भाग था ख, अब इसमें सुनिए आप। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यहाँ पे सिपाही उस समय के मौसम का वर्णन कर रहा है, उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया है कि जब हम सेना में, हम सीमा पे तैनात होते हैं, उस समय हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थिति हो, विकट स्थिति हो, ठंड इतनी ज़्यादा हो, जैसे लगे कि हमारी सांस ही जम जाएगी, रुक जाएगी, हमारी नाड़ी जम जाएगी, लेकिन जो कदम आगे बढ़ गए, आगे क्या होगा इसकी कोई परवाह किए बिना वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। यानी जो देशभक्ति का, देश की सेवा का जो जज्बा है, जो जुनून है, उसका हमें सलाम करना चाहिए। क्योंकि जो सैनिक उस पथ पर आगे बढ़ गया, वो पीछे पलट करके उसके परिणाम को नहीं सोचता है, वो निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। ख का दूसरा, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। यहाँ पे सीमा पे तैनात जो जवान है, जो प्राणों की बलि देने जा रहा है, जो बलिदान देने के लिए आगे बढ़ रहा है, अब युवाओं को संबोधित करता है कि वह है युवाओं, ऐ साथियों, अपने खून से तुम इस धरती पर एक लकीर खींच दो, ताकि ये इससे आगे तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। ऐ रावण रूपी शत्रु, तुम इधर आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, तुम उधर ही रहना। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण से तात्पर्य यहाँ पे शत्रु से है। वो युवावस्था में युवकों को संबोधित करता है, वो बलिदान देने से पहले सैनिकों को संबोधित करता है कि उन्हें ये दिखा दो कि मेरे अंदर इतना जोश है। इस खून से लकीर का मतलब जैसे लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए लकीर खींची थी, वैसे युवाओं से संबोधित करके कहता है कि अपने खून से यहाँ पे लाइन खींच दो, और कहता है कि इस तरफ आंख उठाकर मत देखना, अपने दुश्मनों को ये तुम बता दो। तीसरा, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। अपने साथियों से संबोधित करते हुए कहता है कि धरती रूपी सीता की तरफ कोई आंख उठा के देखने न पाए, न उनको छू सके, न उनका स्पर्श कर सके, इधर आने की हिम्मत ही न कर पाए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अपने देशवासियों, अपने साथियों से ही वो सैनिक कहता है कि तुम्हारे अंदर इतना जोश है, इतनी ताकत, इतना पौरुष है, इतनी शक्ति है कि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण, कोई और नहीं है। और सीता की तरफ, धरती रूपी सीता की तरफ, भारत माता की तरफ अगर कोई आंख भी उठाकर देखता है तो तुम उसके हाथ काट दो, तुम उसे परास्त कर दो, तुम उसे इधर आने से उसको रोको, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना जज्बा है, इतना जोश है। अपनी माता की, भारत माता की रक्षा के लिए तुम मर मिटने के लिए तैयार हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। अपने देश के युवाओं को यहाँ पर सीमा पे तैनात सिपाही संबोधित करता है, उनके उत्साह को और बढ़ाता है, उनमें उत्साह भरता है, उनमें देशभक्ति की भावना भरता है, उनमें बलिदान की भावना भरता है कि तुम उठो, जागरूक हो, देश सेवा के लिए तत्पर हो। आज ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आगे की क्लास में हम आत्मत्राण में चलेंगे। बस आज इतना ही, विराम दो, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।